हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए क्लास 12th नागरिक शास्त्र सिविक्स का थर्ड चैप्टर खंड क का थर्ड चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसको मैंने पिछले लेक्चर में प्रारंभ किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो आपका पहला चैप्टर था, तो विश्व में दो ध्रुव थे, दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, और दोनों के बीच शीत युद्ध चलता रहता था। तत्पश्चात सेकंड चैप्टर पढ़ा, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। शीत युद्ध के पश्चात सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक महाशक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई और विश्व केवल एक ध्रुव की ओर आगे बढ़ने लगा। नई व्यवस्था की शुरुआत हुई और पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व छाने लगा, अमेरिका का वर्चस्व होने लगा। और अब जो विश्व व्यवस्था थी, वो नई विश्व व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक रूप से पूंजीवादी यह व्यवस्था थी, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा था और संपूर्ण भूमंडल में यह सैन्य और आर्थिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली बन गए। अमेरिका के एकाधिकार के विकास की जानकारी प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान और सूडान पर क्रूज मिसाइलों के हमले से स्पष्ट होता। क्लिंटन का दौर हुआ, उस दौर के पश्चात अमेरिका के इतिहास की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना बन चुकी, जो विश्व इतिहास, विश्व पटल पर जानी जाती है, वो है 9/11। उसे जाना ही जाता है 9/11 के नाम से, या 9/11 के नाम से ही जाना जाता है, जिसे हम आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध भी कह सकते हैं। बच्चों लिखा है 9/11, डेट 11 है, मंथ 9 यानी सितंबर है। हमारे यहाँ होता तो 11/9 लिखा जाता, अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है, तत्पश्चात डेट लिखी जाती है, इसलिए उसे 9/11 कहते हैं। यानी 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। अरब देशों के लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने, कहाँ के थे बच्चों, अरब देश के थे अपहरणकर्ता, जिन्होंने विमान को अपने कब्जे में कर लिया। उन 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए और उन 4 महत्वपूर्ण इमारतों को उन्होंने निशाना बनाया। 2 विमानों ने तो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बहुत ही विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध इमारत थी, उसके उत्तरी और दक्षिणी टावर, कई टावर थे बच्चों, 2 टावर को निशाना बनाया, उसमें टक्कर मारी, जिससे बहुत अधिक हानि हुई। एक तीसरा विमान वर्जीनिया राज्य में स्थित अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, तो तीसरा पेंटागन से टकराया। पहले 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। बच्चों बहुत ध्यान दीजिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार सेंटर से टकराए, उसके उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया राज्य के आर्लिंगटन में स्थित पेंटागन से टकराया, और पेंटागन क्या है बच्चों, अमेरिकी रक्षा विमान का मुख्यालय। चौथा विमान, जिसे अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, वह पेंसिल्वेनिया में एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसलिए चौथा विमान नहीं टकरा पाया। इस हमले को संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11
अथवा 9/11 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका में महीने की तिथि को पहले लिखने का प्रचलन है, जबकि भारत में अगर लिखा जाता तो मैंने पहले भी बताया 11/9 लिखते, लेकिन वहां पर 9/11। और कब हुई, किस सन में हुई? 2001 में यह घटना घटित हुई। 9/11 की घटना के समय अमेरिका में राष्ट्रपति थे HW बुश। और पता है बच्चों, अमेरिका में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो 4 वर्ष के लिए किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, वहां 4 वर्ष के लिए किया जाता है। और अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पूरे विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया, विश्वव्यापी युद्ध प्रारंभ किया, और उस युद्ध का नाम दिया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अनेक स्थानों पर उन्होंने लोगों को उसमें पकड़ा और जेलों में बंद कर दिया। तो 9/11 की घटना पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर के कठोर रुख अपनाते हुए आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की, और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह एक ऐसा अभियान था जिसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति, संगठन या देश के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। कौन से देश? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हो। यूएसए ने 9/11 की घटना के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाओं, अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को उत्तरदायी ठहराया था। प्रश्न ये उठता है, अल-कायदा क्या है? अल-कायदा एक बहुराष्ट्रीय उग्रवादी इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन, अब्दुल आजम और 1980 के दशक के अफगानिस्तान पर सोवियत के आक्रमण का विरोध करने वाले अरब स्वयंसेवकों ने 1988 में की थी। 9/11 के बाद अफगान युद्ध की शुरुआत हुई, जो मई 2012 में लादेन के मौत के साथ ही समाप्त हुई। तो अल-कायदा एक बहुराष्ट्रीय उग्रवादी इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना किसने की बच्चों? ओसामा बिन लादेन ने, अब्दुल्ला आजम ने और अफगानिस्तान के अरब स्वयंसेवकों ने 1988 में की। फिर से एक बार बता रही हूँ, अल-कायदा एक बहुराष्ट्रीय उग्रवादी इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला आजम और अफगानिस्तान के अरब स्वयंसेवकों ने 1988 में। 2 पर अमेरिका ने मुख्य रूप से आरोप लगाया था, उत्तरदायी ठहराया था, एक अल-कायदा को, दूसरा अफगानिस्तान के तालिबान को। तो तालिबान दुनिया के उन चुनिंदा आतंकी संगठनों में से एक है जिन्होंने किसी देश पर राज किया है। नाम ही ले रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान। तो कहां पर तालिबान थे? अफगानिस्तान पे थे। तो तालिबान दुनिया के उन चुनिंदा आतंकी संगठनों में से है जिन्होंने किसी देश पर राज किया है। इस संगठन ने अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक वहां पर शासन किया, वहां का तख्ता संभाला, वहां की सत्ता संभाली। तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू कर दिए
और जब इस्लामिक कानून वहां पर लागू हो गए तो करीब करीब अफगानिस्तान सदियों पीछे चला गया। उसे तालिबान को अलकायदा का भी समर्थन हासिल हो गया, मगर अमेरिकी हमले ने इसे अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका, यानी अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के हमले का प्रभाव क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। अमेरिका के लिए ये दिल दहला देने वाली एक बहुत बड़ी घटना थी। और सन 1776 में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, उसके पश्चात से लेकर के आज तक उसे इस प्रकार के किसी भी हमले का अपनी भूमि पर सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए अमेरिका के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा कर दी गई। 9/11 की घटना की संयुक्त राज्य अमेरिका में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वहां की सरकार ने तुरंत कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर के कठोर रुख अपनाया। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा कर दी। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का संचालन किया। ये एक ऐसा अभियान था जिसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति, संगठन या देश के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अमेरिका द्वारा की जाने वाली सैन्य कार्यवाही 9/11 की घटना के पश्चात यूएसए ने सबसे पहली बार ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत शक के आधार पर अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन और अफगानिस्तान के तालिबान शासन पर हमला करने के साथ साथ अनेक स्वतंत्र देशों में उन देशों के सरकारों की इजाजत के बिना गिरफ्तारियां की। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत शक के आधार पर अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन और अफगानिस्तान के तालिबान शासन पर हमला करने के साथ साथ अनेक स्वतंत्र देशों में उन देशों से सरकारों की इजाजत के बिना गिरफ्तारियां की। और जब गिरफ्तार हुए लोग, उनको खुफिया जेलों में बंद कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को भी इन बंदियों से नहीं मिलने दिया गया और यूएसए ने पूरी तरीके से, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों, उसी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, यूएसए ने पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना की और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन किया। इस घटना के बाद अमेरिका और दूसरे देश आतंकवाद पर अधिक ध्यान देने लग गए कि विश्व में ये जो आतंकवाद निरंतर बढ़ रहा है, आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है, इसे कम किया जा सके। इराक पर आक्रमण। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 को 2001 में बच्चों 9/11 की घटना घटित हुई और 2003 में 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला कर दिया। अमेरिकी अगुवाई वाले आकांक्षियों के गठबंधन में 40 से अधिक देश शामिल हुए, यानी 40 देशों की सेनाएं शामिल हुई। और उस समय इराक पर सद्दाम हुसैन का शासन चलता था, जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था।
कुछ ही दिनों में सद्दाम हुसैन की सरकार का भी पतन कर दिया। अमेरिका ने इस पूरे हमले में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुमति नहीं ली। हमले का उद्देश्य क्या बताया गया? हमले का उद्देश्य बताया गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। लेकिन जब इराक में इस चीज की खोज खबर ली गई तो इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि हमले का उद्देश्य कुछ और था। और क्या हो सकता बच्चों? चूंकि इराक में तेल के बहुत बड़े भंडार स्थित हैं, तो इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना, मनपसंद सरकार बनाना, ये यूएसए का उद्देश्य था, संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्देश्य था। तो युद्ध के परिणाम क्या निकले? यद्यपि युद्ध के परिणाम स्वरूप सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हो गया, लेकिन इराक में अमेरिका के खिलाफ एक विद्रोह भड़क उठा। इराकी लोगों ने अमेरिका के कोई पक्ष में नहीं थे और उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए, जबकि इराक के सैनिक इससे बहुत ज्यादा मरे थे, कहीं ज्यादा मारे गए थे। अमेरिकी हमले के बाद लगभग इराक के 5000 नागरिक भी मारे गए और इराक पर अमेरिकी हमला राजनीतिक रूप से असफल साबित हुआ। हम ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका की एक दादागिरी थी, या अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, जो कि आपके चैप्टर का नाम ही है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व पर उसकी मनमानी चलने लगे। वो चूंकि सैन्य शक्ति में आर्थिक रूप से बहुत अधिक प्रबल है, कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो सभी देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, अमेरिकी प्रभाव और दबदबा सभी ओर कायम रहे। इसके लिए हम वर्चस्व शब्द का बच्चों प्रयोग कर सकते। तो अभी हम लोग ने देखा दो घटनाएं, एक 9/11 की घटना, 11 सितंबर 2011 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया गया। इस घटना का विश्व राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस घटना के उपरांत अमेरिका और दूसरे देश की सरकारें आतंकवाद की ओर ध्यान देने लगी। हालांकि आतंकवाद कोई आज नवीन घटना नहीं है। इसके पहले भी अमेरिका में जो हमला हुआ उसके पहले भी आतंकवाद की बहुत अधिक घटनाएं यूरोप के देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में, एशिया के देशों में होती रही हैं। लेकिन चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये एक बहुत बड़ी और पहली घटना हुई थी, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इस घटना के बाद अमेरिकी वर्चस्व में और अधिक वृद्धि हुई और अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करने के लिए अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, जिसे हम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुई? 19 मार्च 2003 को हुई और उस समय हमला करने का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए ने ये बताया था कि सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन किया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर इराक में सामूहिक नरसंहार हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। वास्तविकता क्या थी कि यूएसए यानी अमेरिका इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना चाहता था और इराक पर अपनी मनपसंद सरकार स्थापित करना चाहता था। बच्चों, आज के जो लेक्चर है इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। पहला, समकालीन विश्व राजनीति में 9/11 का प्रयोग किस घटना के लिए किया जाता है? वर्णन कीजिए। दूसरा, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के रूप में यूएसए ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? स्पष्ट कीजिए या समझाइए।
तीसरा, इराक पर आक्रमण के उद्देश्य व परिणामों पर प्रकाश डालिए। और चौथा, अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे खाड़ी युद्ध और अमेरिकी हस्तक्षेप। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग शुरू करेंगे कि खाड़ी युद्ध क्या था, खाड़ी युद्ध का प्रभाव क्या था, उसका अमेरिकी हस्तक्षेप क्या था, उसके बारे में अमेरिका के उद्देश्य क्या थे, ये हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बच्चों।